अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए कौम की सलामती सबसे अहम है और इसमें हिंदुस्तानी फ़ौज का किरदार अहम है। कौम की सलामती में फ़ौज के किरदार की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा मुल्क और उसके अवाम सिर्फ फ़ौज के जवानों की मुस्तैदी की वजह से महफूज है। मोदी दिवाली के मौके पर गुजरात के कच्छ इलाके में तैनात फौजी जवानों से खिताब कर रहे थे। उनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवान भी मौजूद थे। मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इस बार भी किसी न किसी सरहदी इलाके में तैनात फौजियों के दरमियान हर दिवाली मनाने के रुझान को जारी रखा। उन्होंने कच्छ के इलाके में फौजियों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें मिठाई खिलाई। सेनाओं के आधुनिकीकरण की इसी सोच के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की गई है। इसने देश की सेनाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है जिससे सेना के तीनों अंगों के बीच और बेहतर तालमेल होगा। साथियों, हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है। इसलिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। BRO ने 80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी रणनीतिक रूप से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं यौम पैदाइश पर गुजरात में मुनक़िदा एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब का मंसूबा जल्दी हकीकत बनने वाला है। उनका कहना था कि मंसूबा न सिर्फ मुल्क के जमहूरी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि वसाइल की बचत भी मुमकिन बनाएगा। मोदी के बयान पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये मंसूबा हकीकत में अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि इस तरह के मंसूबे को नाफिज करना सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रह सकता है क्योंकि ये मौजूदा जमहूरी ढांचे के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म वाकई इस मंसूबे को लागू करना चाहते हैं तो उन्हें पहले पार्लियामेंट में बिल पेश करके सबको एतमाद में लेना होगा ताकि इस मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र किया जा सके। What Modi tells, he won't do it because unless in parliament it comes, he has to take everybody into confidence. Then only this will happen. But it is impossible. It is impossible. One nation, one election, impossible. Because several states, several problems, and regional parties are. What Modi tells, he won't do it because unless in parliament it comes, he has to take everybody into confidence. दिवाली पर भारी खरीदारी को कीमतों में इजाफे की फौरी वजह करार दिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल गैर यकीनी का माहौल और आलमी तनाव भी सोने की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। दिवाली से पहले सोने की कीमत अब तक की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मजबूत मांग की वजह से दिल्ली NCR के बुलियन मार्केट में सोने की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 82,400 रुपये फी 10 ग्राम की नई तारीख की कीमत यानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक दिवाली से पहले
मजबूत मांग की वजह से दिल्ली में 99.9% प्योरिटी वाले सोने की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 82,400 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंची। अगर हम मजमूई तौर पर सोने की कीमतों में उछाल का देखें तो पिछले एक साल में सोने की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। 29 अक्टूबर 2023 को सोने की कीमत 61,200 रुपये फ़ी तोला थी, जो अब बढ़कर 82,400 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी की कीमत में भी एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया और इसकी कीमत 1 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। दिवाली के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO श्रीधर ने कहा कि दिवाली के दौरान मुसाफिरों हुजूम के लिहाज से साउथ सेंट्रल रेलवे 850 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 180 मज़ीद ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सिकंदराबाद और विजयवाड़ा के अहम जंक्शंस पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। शालीमार, रक्सल, जयपुर, गोरखपुर, शिरडी, दानापुर, निज़ामुद्दीन, कटक, अगरतला, संतरागच्ची और दीगर रूट्स पर खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और नामपल्ली के अहम स्टेशन पर ट्रैफिक को कम करने के लिए हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। दिवाली के तोहफे के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुलाजिमीन के खानदानों की ज़िंदगियों में रोशनी लाने के लिए 2 दिन कबल तनख्वाहें जारी कर दी। GHMC कमिश्नर एलम बर्ती ने कहा कि 30,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन को 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा की तनख्वाहें अदा की गईं। आमतौर पर GHMC मुलाजिमीन को महीने के दूसरे या तीसरे दिन तनख्वाहें अदा की जाती हैं। इस बार दिवाली का त्यौहार होने की वजह से पहले तनख्वाहें मिलने पर GHMC मुलाजिमीन और वर्कर्स काफ़ी खुश हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुल्क में कई असलाहत लाने वाली वाहिद खातून साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी थी। मौजूदा बेशतर सियासतदानों के लिए वो जज्बा है। उनकी बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर उनके मुजस्समे पर पूनम प्रभाकर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव और दीगर ने फूल निशावर करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की ख्वाहिशात की तकमील रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत कर रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि गरीबी हटाने के लिए उन्होंने गरीबों के मफाद में कई काम किए। आज के नौजवान बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इंदिरा गांधी जज्बा है। एक ऐसी ही तकरीब कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में भी मुनक्किद की गई। ప్రజల్లో అమ్మగా ఈనాడు కూడా అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇందిరమ్మ పాలన తేవాలనే ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి చిరస్థాయిగా నిలిచినటువంటి ఇందిరమ్మకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంగా అందరం నివాళులర్పిస్తా ఉన్నాం। ఈ రోజున యువత ముఖ్యంగా మహిళలు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా ఏ విధంగా తమ తమ రంగాల్లో ధైర్యంగా వృత్తిపరంగా వ్యవహారపరంగా ఉండాలో ఇందిరాగాంధీ గారు అందరికీ ఆదర్శం। అందుకే మరొకసారి ఇందిరమ్మ లాంటి నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాటి దేశ యువత అందరూ కూడా ఆచరణ తీసుకొని దేశ ఐక్యత కొరకు కావచ్చు, జాతీయ భావం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, పేదల పట్ల పూర్తిగా శ్రద్ధ కావచ్చు, అన్ని రకాల అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు మరి పూర్తి ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచినటువంటి నాయకురాలిగా మన భారతదేశ अत्यधिक कालंगा प्रधानमंत्री। शहर हैदराबाद में तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम करदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसर्ट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद के तालाबों की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए एक और अहम फैसला किया है। कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने इंकशाफ किया कि तालाबों के FTL की तस्दीक की जाएगी और उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसके एक हिस्से के तौर पर रंगनाथ, जिन्होंने आउटर रिंग रोड के करीब खाजागुड़ा में
ताऊ टोली कुंटा का दौरा किया। उन्होंने रेवेन्यू महकमे आपाशी और जेएचएमसी के ओहदेदारों के साथ तालाब की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। मकामी अफराद ने शिकायत की कि बारिश का पानी खरीबी अपार्टमेंट्स के सैलाब में दाखिल हो रहा है। उन्होंने अपील की कि अगर सैलाब का सारा पानी इस तालाब तक पहुंच जाए तो मसला दूर हो जाएगा। इस मामले पर रंगरात ने खुद जाकर वहां के हालात का जायजा लिया और हुक्काम को एक नहर बनाने की हिदायत दी ताकि पानी तालाब में आसानी के साथ पहुंच सके। वजारत दाखिला ने जुमेरात को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर 6 केंद्रीय गृह मंत्री दीक्षता पदक का ऐलान किया। ये एजाज़ात उन पुलिस ओहदेदारों को दिए जाएंगे जिन्होंने खुसूसी ऑपरेशंस, जांच, फॉरेंसिक साइंस वगैरह के शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुल्क भर के 463 पुलिस ओहदेदारों को इन एजाज़ात का ऐलान किया गया। उनमें तेलुगु रियासतों के पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बशमूल आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों जिनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दीगर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सीआरपीएफ, सीबीआई, एनआईए, एनसीपी, एनटीपीपी जैसे मरकज़ी मुसल्ह दस्तों के मुलाजमीन के लिए ये अवार्ड्स का ऐलान किया गया। इनमें आंध्र प्रदेश के 2 एसपी, तेलंगाना के 1 एसपी और तेलुगु रियासतों के कई पुलिस कांस्टेबल्स को ये एजाज़ात मिले हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे में अदम शिरकत पर मुअत्तल 160 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के साथ तेलंगाना के महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बातचीत नाकाम रही। इस मुअत्तली के खिलाफ ये अहदेदार एहतजाज कर रहे हैं। रियासती कमेटी बराए एईओज़ ने महकमे के तमाम 2600 एईओज़ से कहा कि वो अपने मुअत्तल साथियों के साथ यकजहती का इजहार करें। उन मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे ना करने पर उनको हरासानी का सामना है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 दिनों से पुरअमन एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ आला हुक्काम का यकतरफा रवैया रहा है। रियासती कमेटी बराए एईओज़ ने तमाम अराकीन से अपील की कि वो इस मसले पर जद्दोजहद करें, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खदशात को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दें। आरटीसी बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने किरायों में इजाफे और हिडन टैक्सेस यानी छुपे हुए टोल चार्जेस पर तशवीश का इजहार किया। हालिया तौर पर आरटीसी ने 12 किलोमीटर के सफ़र के लिए किराया 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है, जिसकी वजह से इजाफी टोल अखराजात बताई गई हैं। ताहम मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी टोल चार्जेस इजाफी टोल चार्जेस टिकटों पर वाज़ेह नहीं है, जिससे उलझन पैदा होती है। एक वाक़े में कोडाट से चिरुमाधुरम क्रॉस रोड जाने वाले मुसाफिर को 12 किलोमीटर के सफ़र के लिए नीला कुंडापल्ली का टिकट दिया गया, जो 18 किलोमीटर दूर है। मुसाफिर ने चिरुमाधुरम स्टैंप के लिए टिकट तलब किया, लेकिन कंडक्टर ने तवील रास्ते का टिकट जारी किया, जिसकी वजह टोल चार्ज को करार दिया गया। मुसाफिर इस वजाहत पर नाराज़ हैं और आरटीसी से शफाफ किरायाबंदी और टोल चार्जेस की वजाहत के मुतालबात कर रहे हैं। 15 కిలోమీటర్లు కూడా లేని డిస్టెన్స్ కు 30 రూపాయల టికెట్ ఎట్లా తీసుకుంటారు? టోల్ ఏది? టికెట్ల మీరు టోల్ పెంచారు కాబట్టి టికెట్ ఛార్జ్ పెంచారు అన్నారు. టోల్ ఏది? టోల్ లేదు. టోల్లో టికెట్ మెన్షన్ చేయకుండా ఎట్లా మేడం? ఇది మెన్షన్ చేయండి. 20 రూపాయలు తీసుకోండి, టోల్ 30 రూపాయలు తీసుకోండి. బస్సులో 30 మంది ఉంటే 300 రూపాయలు టోల్ తీసుకుంటారా ఒక్కొక్క మనిషికి? उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बिस्तरों की शदीद किल्लत के सबब तिब्बी अमला मरीजों का फर्श पर इलाज करने पर मजबूर हो गया है, जिस पर मरीजों और उनके अहले खाना में नाराज़गी पाई जाती है। अस्पताल में गुंजाइश ना होने के बाइस बाज़ मरीजों को ज़मीन पर सिलवाइन लगाया गया है। अहले खाना ने नाकाफ़ी सहूलियात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और तिब्बी वसाइल के इंतज़ाम पर सवाल उठाए। अस्पताल के हुक्काम ने ताहाल इस मसले पर कोई बयान जारी नहीं किया, मगर यह वाक़या उस्मानिया हॉस्पिटल में बेहतर तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत को उजागर करता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश का दौरे अमेरिका जारी है। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के सीईओ और नायब सदूर से मुलाकात की। उन्होंने विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड डेटा सेंटर कायम करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोग्रामों में ताउन करने की भी अपील की। इन कंपनियों की जानिब से ई गवर्नेंस और डिजिटल तालीम के लिए
एपी हुकूमत के साथ काम करने की तजवीज़ है। गूगल क्लाउड के नुमाइंदों ने कहा कि वो टीम के साथ बातचीत करके फैसला करेंगे। इस मौके पर लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मरकज़ बन रहा है। हम विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर कायम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। पीपीपी मॉडल में गूगल क्लाउड डेटा सेंटर कायम करने पर गौर करें। आंध्र प्रदेश के ज़िले एलूर के देनलूर हलके के पाइडा चिंटापाडू गांव में पेंशन तकसीम के दौरान तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के हामियों के दरमियान तसादुम हुआ। बताया जाता है कि इख्तलाफात बढ़ गए और दोनों पार्टियों के हामियों के दरमियान हाथापाई हुई। इस तसादुम में कई अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज किया। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार के घर में चोरी का वाकया पेश आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इत्तला दी कि चोरी उनके आबाई इलाके सिरपुर कागज नगर के घर में हुई। उन्होंने बताया कि चाशुंबी की रात को सिनी गांव में वाक़ उनके घर में नामालूम अफराद ने कीमती दस्तावेजात चुरा लिए। इस वाक़े पर प्रवीण कुमार ने सोशल मीडिया पर रद्दमल देते हुए कहा कि तेलंगाना में लूटमार और चोरों की हुकूमत चल रही है और ये इसका सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि कागज नगर के कोसिनी गांव में उनके घर में चोर घुसकर चंद अहम दस्तावेजात ले गए। उन्होंने डीजीपी से अपील की कि इस वाक़े में किसी साजिश के पहलू को भी देखा जाए। बताया गया कि आरएस प्रवीण कुमार ने मकान इंतखाबात के दौरान खरीदा था और जब वो इलाके का दौरा करते हैं तब इस मकान में क़याम करते हैं। चाशुंबी की रात नामालूम अफराद ने उनके घर के ताले और अलमारी के ताले तोड़कर अहम दस्तावेजात चुरा लिए। वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। प्रवीण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ग्रुप 1 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन का मुहासरा करने वाले स्टूडेंट लीडर मोतीलाल नायक को चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के फौरी बाद उनके साथियों ने उनको जेल के बाहर ही तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों के कास्ट के लिए एहतजाज करने पर उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि उनको तकरीबन 10 दिन तक जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका है। हम आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी के खिलाफ मजीद जद्दोजहद करेंगे। नंबर 29 మీద ఇది పూర్తిగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఈ జియో మీద నిరుద్యోగుల తరఫున కేవలం కొన్ని రోజులు హైకోర్టులో ఏదైతే తీర్పు వస్తుందో ఆ తీర్పు వచ్చినంత వరకు పరీక్షను వాయిదా వేయండి, లేదంటే విత్ హోల్డ్ చేయండి అని చెప్పేసి సమయం అడిగినటువంటి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ అభ్యర్థుల మీద అభ్యర్థులు ఏదైతే ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించినా కూడా ప్రభుత్వం స్పందించకపోగా ఆ యొక్క విషయం మీద కొట్లాడినటువంటి నన్ను చంచలగూడలో 10 రోజులు రిమాండ్ చేసి 10 రోజుల పాటు నరకయాతన చూపించి 10 రోజుల పాటు ఈ ప్రభుత్వం నన్ను చిత్రహింసలు గురి చేసింది. ప్రభుత్వం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇది ప్రజాపాలన అని చెప్పేసి అనుకుంటుంది, కానీ ఇది నిరుద్యోగుల తరఫున కొట్లాడితే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా వాళ్లకు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ని దొంగలు తొక్కి దానికి తోడు దాని మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి శాంతియుతంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాలాంటి నిరుద్యోగులు మమ్మల్ని అక్రమంగా అన్యాయంగా వేధించి నిర్బంధించి 10 రోజుల పాటు చెంచలగూడలో జైల్లో ఎవరు వస్తారు సార్? ఎవరు వస్తారండి? విద్యార్థులను పట్టుకొని చెంచలగూడ జైల్లో 10 రోజుల పాటు మీరు శిక్ష విధిస్తారా? చెంచలగూడ జైల్లో నన్ను ఈ ప్రభుత్వం చంపించాలని కూడా ప్రయత్నం చేసింది. ఈ చెంచలగూడ సాక్షిగా చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకో మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి,
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు నుంచి నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో దీపం వెలుగుతుంది. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి మీ యొక్క పతనాన్ని మీ జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में हुजूमी तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुस्लिम लड़की के साथ नजर आने पर एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाते हुए उसको शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया था। हुजूम ने दरख्त से बांधकर और फिर उसको खोलकर बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियोज वायरल हो गई थी। मुतासरा शख्स की मां को तलब करते हुए उन पर भी हमला किया गया था, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुतड़ी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले उस 19 साल नौजवान, जिसकी शिनाख्त आबिद हुसैन के तौर पर की गई है, उसे हुजूम से बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया था। हुजूम ने पुलिस पर भी हमला किया था और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया था। कागज़नगर के डीएसपी रामानुजम और कागज़नगर रूरल सीआई श्रीनिवास ने बताया कि ज़िले के इस गांव मौजू में इस माह की 26 तारीख को पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बाज़ मुलजिमीन मफरूर हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले, अगर कोई मसला हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाने वालों, अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद की गिरिजन गर्ल्स स्कूल की तकरीबन 30 तालिबात बीमार पड़ गईं। ज़िले के वांकेड़ी मंडल मुस्तकर के इस स्कूल की तालिबात ने पेट में दर्द और इसहाल की शिकायत की, जिसके बाद उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर मंडल मुस्तकर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में नाकाफ़ी बिस्तर की वजह से एक बिस्तर पर 2 तालिबात को रखते हुए तिब्बी खिदमात फराहम की गई। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। पहला हादसा जिले अल्लूरी के लांबासंगी घाट रोड पर पेश आया, जहां वैन और मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। दूसरा हादसा एनटीआर जिले के जी कोंडूर मंडल में उटकुर क्रॉस रोड पर पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर से 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों हादसात की तहकीकात शुरू कर दी है। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में शोहर और बीवी हलाक हो गए। यह हादसा जिले के दंडू मलकापुर के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई कार को प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि शोहर और बीवी मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। कार चलाने वाले की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद से नलगुंडा जिले के नकरेकल टाउन जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक छोटे ताजिर ने पुलिस स्टेशन में खुदसूजी की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मट्टेवाड़ा पुलिस स्टेशन में पेश आया। उसने पुलिस की मौजूदगी में अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लेने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद चौकस मुलाजिमीन पुलिस ने उसको ऐसा करने से रोक दिया और उसके जिस्म पर पानी डाल दिया। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें शख्स कह रहा है कि छोटे ताजिरों को एसआई हरासा कर रहा है। మట్టేవాడ విఠల్ సార్ నన్ను ఆగం చేసిండు నా షాప్ కాడికి వచ్చి చిరు వ్యాపారుని కొండమూలి సార్ చిరు వ్యాపారులని ఇబ్బంది పెడతాను పోలీసోళ్ళు చిరు వ్యాపారులని ఇబ్బంది పెడతాను నా బతుకుని బతుకుతానా మట్ట తెలంగాణ పాస్పోర్ట్ సెంటర్ ఒక వ్యక్తి కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఇట్లాంటి ఎస్ఐ చేయబట్టి దొంగతనం చేసి బతకాల్సి వస్తుంది ఇట్లాంటి పోలీసోళ్ళు చేయబట్టి దొంగతనం చేసి బతకాల్సి వస్తుంది మంచిగా బతుకుతే నిజాయితీ లేదు పోలీసు వాళ్ళు ఊకోరు మంచిగా బతుకుతే వాయిస్ ఇస్తానా నేను చచ్చిపోయి రేపైనా చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపోతే కారణం మట్టేవాడ బిటల్ సార్ ఎస్ఐ ఇప్పుడు వీళ్ళు కాపాడతారు కావచ్చు నేను ఇప్పుడు పోయి అయినా చచ్చిపోతే నాకు ఎస్ఐ మట్టేవాడ బిటల్ సార్ ఒకవేళ కారణం మట్టేవాడ బిటల్ సార్ నన్ను ఆగం చేసిండు నా షాప్। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया और 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। एसपी तोहिन सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनकापल्ली जिले के वी मुदुगला पुलिस को मौसूल इत्तला पर चेक पोस्ट पर तकरीबन 408 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 21 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि गांजे की गैर कानूनी मुंतकली के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी जब्त की गई।
उन्होंने कहा कि गांजे की गैर कानूनी मुंतकली के सिलसिले में केरला से 3 और चिंतापल्ली एजेंसी इलाके से 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि असल मुलजिम मफरूर है, पुलिस उसको तलाश कर रही है। పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ 4 చెక్ పోస్ట్ ఉన్నాయి మనకి। ఒకటి నర్సీపట్నంలో దౌలూరు చెక్ పోస్ట్, ఇంకా ఒకటి భీమవరం చెక్ పోస్ట్, ఒకటి చీడికాడ చెక్ పోస్ట్, నెక్స్ట్ మనకి తాడిపర్తి, భీమాడుగ, ఈ విధంగా మన చెక్ పోస్ట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి। అది దానికి కొద్దిగా స్ట్రెంథెన్ చేయడం జరిగింది। స్ట్రెంథెన్ తో పాటు మనకి అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। దట్ అన్ని వెహికల్స్ మనం ప్రాపర్ గానే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు, చెకింగ్ ప్రాపర్ గానే అవుతుందో లేదా। ఇంకా లాస్ట్ 3 or 4 days బ్యాక్ మన చీడికాడ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో కూడా సిఐ కొత్తపాడు గారు ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుని అది ఏర్పాటు చేసుకున్నారు। అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము। అట్ ప్రెసెంట్లీ మనకి 5 ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ 24/7 చెక్ పోస్ట్ రన్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఏజెన్సీ ఏరియా। మిగతా అన్ని కూడా ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ ఉన్నాయి, 24 వరకు ఐడెంటిఫై చేసాం మనం। అక్కడ కూడా డైనామిక్ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము। దట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ గాంజా యాక్సెస్ రూట్స్ మనం ఒక డేలో క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు। కొత్తకోట అండ్ దెన్ అనకాపల్లి అండ్ తుని రూట్ నుంచి కేరళ వైపు తీసుకుని వెళ్తున్నారు అది సమాచారం। కేరళలో కూడా ఒక వ్యక్తిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, అతని కూడా ప్రస్తుతానికి అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు। మనం టీం పంపించేసి आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की पुरानी जेल रोड इलाके में एसबीआई में आग लगने का वाकया पेश आया। बैंक की इमारत में आग और कसीब धुआं देखा गया। दिवाली के पेश नज़र जुमेरात को बैंक बंद था, ताहम बैंक की इमारत के अंदर धुएं के साथ आग भी नजर आई। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रकाशम जिले के दरीमादुगु इलाके में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों के तुलबा के दरमियान झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि A1 ग्लोबल, इंदिरा और जॉर्ज इंजीनियरिंग कॉलेजों के तुलबा आपस में सड़क पर उलझ गए। तसादुम के असबाब अभी तक वाज़ेह नहीं हुए हैं और मकामी हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। చెప్పి మరి పంపిస్తున్నాడు సార్ లోపలికి మరి వాళ్ళని ఎంత పరిగెత్తుకుంటాం మరి కాలేజ్ లోపలికి వచ్చి కానా మా కాలేజీకి వచ్చి మేము కొడతారు రామోల్ని हनमकुंडा के मुस्तफ़ापुर गांव में एक बुजुर्ग शख्स एम राजकुमैया के साथ ज़मीन का तनाज़ा पेश आया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे रवि के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। राजकुमैया ने 6 साल पहले अपनी 4 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन अपने बेटे को मुंतकिल कर दी थी, लेकिन बेटे की मुबैना तौर पर देखभाल ना करने और बदसलूकी के बाद ज़मीन वापस लेने की उन्होंने दरख्वास्त दी। हुक्काम ने तहकीकात के बाद सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत 3 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन राजकुमैया के नाम पर दोबारा रजिस्टर कर दी। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिन के दौरान हल्की सी दरमियानी बारिश की पेशगोई की है और बाज़ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के इम्कानात का इजहार किया। ये मौसम जुनूब मगरबी खलीज बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के साहिल तक के कम दबाव के निज़ाम की वजह से है। IMD ने मुख्तलिफ अजला जैसे आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर, सिद्दीपेट और कामारेड्डी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।